अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम व फजल फरमाए, आमीन। ईद गुज़र गई जी, गुज़री हुई ईद सबको मुबारक। काफ़ी लंबी छुट्टियां हो गई और आज हफ्ते का पहला दिन है, पीर है। कराची का मौसम आज भी गुमसुम सा है। बारिश तो नहीं हुई, कहीं कहीं बूंदाबांदी हुई है, लेकिन मौसम बिल्कुल अजीब सा बना हुआ है, हब्स भी है। और बाकी रही सूरत हाल मार्केट की, तो आज अभी ऑफिस पहुंचा हूं, तकरीबन 10 बज गए। तो मार्केट में तकरीबन गोदाम बंद हैं, कोई नहीं आया। एक तो रास्ते में कीचड़ आ जाता है, हल्की सी बारिश भी आए तो हमारी एक ही गली है जो आने वाली है, शेरशाह, सब जानते भी हैं, जो शेरशाह आते जाते रहते हैं, तो वहाँ हो जाता है कीचड़। शुक्र है कि गाड़ी गुजरने का रास्ता था, बाइक और कार का रास्ता तो था, लेकिन ज़्यादा बारिश हो जाए तो ये भी बंद हो जाता है। बहरहाल मार्केट में आए हैं, लेकिन गोदाम तकरीबन बंद हैं। सब ठिए गोदाम, शेरशाह गोदाम, सिंध गोदाम बिल्कुल सन्नाटा है। कोई आज शायद आए ही नहीं है। लोग अगर आएंगे भी तो दोपहर को 1-2 बजे चक्कर लगा के चले जाएंगे। काम की सूरत हाल पे गौर जो होगा वो शायद कल हो। स्क्रैप वाले गोदाम वालों ने गाड़ियाँ, शायद मैंने एक गाड़ी देखी है, मैं ऐसे तो नहीं कह सकता किसी ने नहीं चलाई, हो सकता है किसी ने चलाई भी हो। बहरहाल मैंने तो आज गाड़ियाँ नहीं चलाई, कल से इंशाल्लाह शुरू करेंगे, अल्लाह का हुक्म हुआ तो बाकी मार्केट की सूरत हाल जो है, लाहौर भी आज बंद होगा या शायद खुल जाए, क्योंकि बारिश वहाँ भी है। पूरा पाकिस्तान बारिशों की लपेट में आ गया है। ईद से 2 दिन पहले से आहिस्ता आहिस्ता सब जगह हुई है, फिर ईद के बाद भी। तो कल भी लाहौर अच्छी खासी बारिश हुई है, आज भी मुतवक्का है। पूरा पंजाब, पूरा KP के शदीद बारिशों और पूरा बलूचिस्तान बारिशों की लपेट में है। तो मार्केट खुलते खुलते ही खुलेगी। काम की जो उम्मीद जागी थी कि ईद के बाद हो जाएगा शुरू, तो अभी फ़िलहाल तो बारिशें हैं, और इसको देखते हुए फिर इसी से अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। बाकी दुकानदार भाई जैसे ख़रीदारी कर रहे हैं, जो जिन जिन रेटों पे, वैसे ही करते रहें, क्योंकि गोदाम काम खुलने में अभी 1 आध दिन और भी लग सकता है। तांबे पीतल वाले जो गोदाम वाले हैं, उनके रेट भी तकरीबन 2330, 2350 यही हैं, 1530, 1550 रुपये। और नरम कड़क के रेट 500 के लगभग हैं, 10 रुपये ऊपर या 10 रुपये नीचे। ये रेट नहीं होते हैं, क्योंकि छुट्टियों के में जो ख़रीदारी करता है उसके अपने ही रेट होते हैं। देने वाले के और लेने वाले दोनों के अपने अपने रेट होते हैं। देने वाले को समझ में आता है, उसको पैसे चाहिए होते हैं अगर वो बेचना चाहे तो, और फिर लेने वाले के रेटों पे वो बेचना चाहे तो वो दे देता है। बाकी मार्केट नहीं गिनी जाती। काम खुलेगा आज तो खैर जैसे तैसे है, कल से कोई अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा मार्केट किस तरफ जाती है। लेकिन बारिशें हैं, ये भी एक बात है, बारिशें हैं। और मज़ीद भी मौसमियात वाले बता रहे हैं कि अगर 15, 16, 17, 18 या 20 तारीख तक फिर मज़ीद बारिशें, तो ये हफ़्ता समझें अगर बारिशें मज़ीद हो जाती हैं तो ये भी चला गया। अगले हफ्ते से फिर काम कोई खुलेगा। आज सुबह सुबह अभी मैं TV देख रहा था, तो सदर पाकिस्तान जनाब जरदारी साहब तकरीर कर रहे थे। कह तो वो ठीक रहे थे, क्योंकि अब तो सदर पाकिस्तान है, पार्टी से वाबस्तगी तो नहीं होनी चाहिए, सदर तो पूरे पाकिस्तान का सदर होता है। तो जरदारी साहब ने कहा कि मुल्क को जो हालात ख़राब हैं अब तक, वो कोई आम जट अनपढ़ या दूसरे लोगों ने ख़राब नहीं किए, इस्लामाबाद में बैठे हुए बाबुओं ने, पढ़े लिखे लोगों ने ख़राब किए हैं। तो ये एक है तो हकीकत, क्योंकि एक अनपढ़ आदमी को भी पता है कि यार कर्ज़ा उतारने के लिए सादगी की ज़रूरत होती है। जो मुल्क पे कर्ज़ा है उसको उतारने के लिए कुछ और करना पड़ेगा, कुछ काम बढ़ाने पड़ेंगे, सादगी इख्तियार करनी पड़ेगी, ख़र्चे कम करने पड़ेंगे, ना कि उसको उतारने के लिए मज़ीद कर्ज़ा लिया जाए। तो ये सोच इन बाबुओं की हो सकती है, या फिर वो गिने चुने जो खाने पीने वाले लोग हैं उनकी हो सकती है। बहरहाल उनकी बात आज दिल को लगी कि पाकिस्तान के हालात जो ख़राब किए हैं वो कोई अनपढ़ जाहिल तबके ने नहीं किए, ना किसी कबाड़ी ने किए हैं, और ना ही किसी मज़दूर तबके ने किए हैं। जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं, पढ़ा लिखा जो तबका है ना, जो अपने आप को पढ़ा लिखा कहलाता है, उन्होंने किए हैं। बहरहाल ये तो जो हो गया हो गया। वो वैसे कल एक साहब से बात हो रही थी, अब आप सोचेंगे फ़जूल बातों में टाइम ज़ाया कर रहा हूँ, तो एक साहब से बात हो रही थी, बड़े मियाँ थे, अंकल थे, ज़ाहिर है उम्र के साथ तजर्बा भी होता है। तो मुझसे बात कर रहे थे, बोले यार हर रोज़ रोना रोता रहता है, हालात ख़राब, हालात ख़राब। बोले मेरी उम्र इतनी हो गई है, मैंने तो ऐसे ही देखा है। तो हालात क्या आपने ख़राब किए हैं?
मैंने कहा नहीं, मैंने तो ख़राब नहीं किए। तो कह रहा फिर मैंने किए। मैंने आपने भी नहीं किए। तो फिर ठीक किसने करने, आपने करने हैं या मैंने करने हैं? मैंने कहा हम दोनों ने ठीक नहीं करने। तो बोला फिर क्या मसला है, अपना काम करो, अपने काम से लगे रहो, मतलब अपनी रोज़ी रोटी जो कर रहे हो वो करते रहो। ये तो ऐसे ही चलना है, ऐसे चलता आया है 75 साल से, ऐसे ही चलना है। तो इसी के अंदर से रास्ता बना के आपको निकलना पड़ेगा। तो मतलब कहने की बात है कि जो भी हैं हालात, जैसे भी हैं, हमें काम तो करना है। देखिए जो तनख्वाहदार तबका है, उन्होंने नौकरी पे जाना है, अल्लाह करे उनकी नौकरियां सलामत रहें, उन्होंने कमा के लाना है, बच्चों को खिलाना है, पढ़ाना है, लिखाना है, उसी के अंदर से पढ़ लिख के कोई ना कोई निकल जाता है तो उनका रास्ता आसान हो जाता है। तो इसी तरह हमने भी जो भी हालात हैं, जैसे भी हैं, कारोबारी हालात अच्छे हैं बुरे हैं, इसी के अंदर से चलना है। चलते चलते कोई ना कोई छक्का लग जाता है, कोई ना कोई अच्छा टाइम आ जाता है कि रोज़ी मिल जाती है। तो अल्लाह का नाम लें। ईद की छुट्टियां गुजर गई हैं, कारोबार शुरू करें। अल्लाह ताला हम सब के हक़ में बेहतरी फरमाए। बैटरी के रेट जो थे, किसी भाई ने कमेंट किया था कि बैटरी के रेट मार्केट में जो है ना, दुकानों से जो सुजुकी वाले उठा के ले जा रहे हैं, वो उसकी जो मालूमात आई है वो 350 से 360 रुपए के हैं। आगे बिकने का रेट डीलरों का अगले हफ्ते में आएगा, तो 350-360 बैटरी के रेट हैं। टुकड़े के रेट जो है, रोटी के रेट, क्योंकि गंदम आ गई है नई और कुछ उस रेट के आटे वाटे के रेटों में भी कुछ कमी हो गई है, तो उससे रेट नीचे आए हैं। 50 रुपये का रेट है। कापी के रेट 55 से 60 रुपये हैं। तो आगे फिर छुट्टियां भी आ रही हैं, बच्चों के पेपर हो जाएंगे, तो कापी का सीज़न भी आ रहा है, तो ये रेट नरम ही रहेंगे। बाकी आइटम जो हैं अपने हिसाब से ही चल रहे थे। तो अल्लाह ताला हम सब के हक़ में बेहतरी फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।